बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों हम कुछ दिनों के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है और 2-3 दिन जो जो निकल गए थे तो लाज़िमन ज़िंदगी में कुछ ज़ाती काम भी होते हैं, इंसान बहुत सारे काम होते हैं और गाँव की ज़िंदगी तो आपको पता है। तो आज फिर हम हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। आपसे अर्ज़ ज़रूर करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो आपसे करनी थी हम आज एक तो 2 बातें हम ये देख रहे थे, सुन रहे थे। कुछ तर्ज निगारों का ये भी कहना था कि भाई केपी में जो है सिविल नाफरमानी के ऐलान के बाद जो गवर्नर राज जो है वो लग सकता है। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, कुछ लोगों के जो ज़ाती तजज़िया है कि भाई अगर आज अली मोहम्मद ख़ान जो है रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वो भी कह रहे थे कि भाई सिविल नाफरमानी का जो है अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन खान साहब से आज मुलाकात होगी, उसके बाद देखेंगे कि क्या तय होता है। तो एक बात तो आप नोट कर लें कि जिस तरह से पहले भी हुआ था कि ये बात कही गई थी कि भाई जो इस्लामाबाद का धरना था 24 तारीख वाला, जो भाई वो संजानी के पास चले जाएं, आप वहाँ पर धरना दें। तो और बाद में ये बात जो है, ये बात तो बैरिस्टर गौर और दीगर कह रहे थे कि भाई संजानी में चले जाएं, वहाँ पर जो है बैठ जाएं, ये हमें जो है खान साहब ने कहा है। लेकिन बाद में जो है ये बात भी ज़ाहिर हुई या सामने आई कि भाई जो खान साहब ने तो वहाँ का कहा ही नहीं था, खान साहब ने तो डी चौक का कहा था। और बुशरा बीबी भी यही कह रही थी कि जो मिसाल यूसुफजई जो थी उसने भी कहा था कि भाई बुशरा बीबी को डी चौक पर जाने के लिए खान साहब ने कहा था। अब बात यह है कि एक बात तो यह है कि भाई गवर्नर राज देखें किसी मसले का हल नहीं है, इससे तो ज़्यादा जो है पीटीआई की जो सियासत है उसको ज़्यादा आप ऑक्सीजन फराहम करेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि भाई गवर्नर राज जो है न मसले का हल है, नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात, अब हमें ये समझते हैं कि भाई सिविल नाफरमानी वाली जो बात है, अब खान साहब क्या उस बात पर मुतमिन होंगे कि या भाई जो हुकूमत, लाजमी तौर पर सिविल नाफरमानी की बात से जो हुकूमत है तो उसमें परेशानी तो है ना, हुकूमत को भी असर तो ज़रूर पड़ेगा ना। मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई खान साहब की सियासत से इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन वह फिर मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि खान साहब की पॉपुलैरिटी के पीछे सबब क्या है। एक तो ये है कि भाई जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, वो खान साहब को सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी वजह है खान साहब की पॉपुलैरिटी की। और खान साहब की जो पॉपुलैरिटी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई उनके पीछे दूसरा सबब ये भी आ गया कि अब सबको ये पता देखने के लिए मिल रहा है कि भाई खान साहब की अगर आप झूठी सच्ची जो भी तारीफ़ें करेंगे, जो भी भेजेंगे, तो लोग जो है उन्हें देखते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, उनको जो कुछ पैसे वगैरह जो सोशल मीडिया से जो यूट्यूब वगैरह से मिल जाते हैं, तो लोग इसी तरह से आ भी गए और उन्होंने भी जो है खान साहब कहना शुरू कर दिया। तो देखते देखते खान साहब की जो पॉपुलैरिटी में तो इजाफा हो गया ना, वो तो बढ़ गई। बात यह है कि देखें, अगर सिविल नाफरमानी की बात खान साहब मानेंगे या नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे तो नहीं लगता। खान साहब के लिए भी देखें, मैंने आप जैसे हम जिक्र करते हैं ना कि कुछ मसले हैं, जैसे एक फैज़ साहब को चार्जशीट मिली है और कुछ ये भी बताया जा रहा है कि भाई जो खान साहब के लिए जो वो फैज़ साहब की जो कुछ बातें हैं उनकी वजह से जो मसाइल पैदा हो सकते हैं। और एक तो ये भी आया, दूसरा 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी कहते हैं कि वो भी खान साहब के लिए मुस्तकबिल में मसाइल पैदा कर सकता है। तो लाजमन तौर पर खान साहब के ऊपर ये बातें हैं, तो खान साहब जो है सिविल नाफरमानी वाली बात है, बैरिस्टर गौहर या जो दीगर भी रहनुमा हैं जो खान साहब से मिलेंगे, क्या खान साहब मानेंगे? जैसे पिछली तारीखों में देखें, डी चौक में बेलारूस के सदर जो है इस्लामाबाद के अंदर वफद के साथ आए हुए थे, उनकी जो मैंने तो एक कॉलम पढ़ा था, एक सिद्दीकी साहब का था अखबार में, तो उसने कहा था कि भाई जो डी चौक के बहुत ही करीब जो था वो बेलारूस के जो वफद थे वो 5 स्टार होटल में रिहाइश पजीर था। अगर ये धरना जारी रहता या ये जो लोग थे, तो ये जो मुजाहिरीन थे, अगर ये चले जाते वहाँ पर तो उनके लिए मसला हो जाता। हो सकता है होटल में कुछ भी वो लोग, मसलन जैसे पीछे पहले भी हम हमारे मुल्क में एहतजाजों को देख चुके हैं कि क्या हो जाता है। फिर जिस तरह से होता है, माजी में आपने देखा होगा, कभी पीटीवी पर, कभी सुप्रीम कोर्ट पर, कभी पार्लियामेंट पर, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब अगर
मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से खान साहब तो नहीं मानेंगे इस बात पर कि भाई सिविल नाफरमानी वाली जो कॉल है खान साहब कह रहे हैं वो वापस लें। अगर सिविल नाफरमानी की कॉल खान साहब वापस नहीं लेते, उसके बदले में अगर भाई गवर्नर आज केपी में, तो मेरे ख्याल से ये मसले का हल भी नहीं, और ज़्यादा जो है ना केपी को देखें। एक बात जहन में रखें कि खान साहब की जो हुकूमत है, या केपी में जो खान साहब की पीटीआई की हुकूमत चल रही है, उसकी कारकर्दगी अगर हम देखें तो शेर अफजल मरवत खुद कह चुके हैं कि भाई अगर कारकर्दगी पर वोट मिलता तो हमें एक भी वोट ना पड़ता। अगर हम ये देखेंगे तो कारकर्दगी की बुनियाद पर तो कोई जो है मेरे ख्याल से ना कोई इतना, चलो ठीक है आलमी लेवल को छोड़ें, कोई मुल्की लेवल की अस्पताल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ नहीं। हमें जो है ना महमूद खान से लेकर परवेज़ खटक के दौर को निकाल ले, परवेज़ खटक इनसे कुछ अच्छा बंदा था। जहाँ तक वो अगर पीटीआई छोड़ गया वो उसका ज़ाती मसला है, पीटीआई के दोस्तों ने नापसंद करें ये भी उनका मसला है, उनका हक है। लेकिन मेरे ख्याल से परवेज़ खटक इनसे कुछ जो है ना ज़्यादा एक्टिव था, अच्छा बंदा भी था, काम वाला का बंदा भी था। महमूद खान और अब जो हमारे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, ये दोनों जो हैं ना इनमें कोई मुझे इस तरह की बात नज़र नहीं आती। लेकिन कारकर्दगी को छोड़कर भाई अली अमीन गंडापुर ने एक अपने स्टाइल जो मूछें हैं और जो बाल हैं, दूसरा यह है कि वो भाई खान साहब के नाम पर कुछ ऐसी तकरीरें करते हैं, और जो है उंगली उठाकर एक गोली के बदले 10 गोली वगैरह वगैरह ये बातें करके लोगों को जो है ना एक जोड़ा हुआ है उसने बस बातों से। बाकी कारकर्दगी जो है वो तो भाई हमने केपी नहीं देखा, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब कह रहे थे कि भाई कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर वोट मिलने होते तो हमें नहीं मिलते, पीटीआई को नहीं मिलते। तो